शुरू 100 प्रति मिनट। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य हमारे संविधान में निहित है। अब प्रश्न है, संविधान क्या है? प्रत्येक देश का एक संविधान होता है। यह संविधान उस देश का कानून होता है, इसलिए उसे उस देश का आधारभूत कानून कहा जाता है। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग व्यवस्थापिका है, इसका काम कानून बनाना है। दूसरा अंग कार्यपालिका है, यह कानून की बात न मानने वालों के लिए दंड का निर्धारण करता है। व्यवस्थापिका का एक नाम और है, इसे विधायिका भी कहते हैं। सरकार के अंगों में इसका सबसे अधिक महत्व है। इसका मुख्य कार्य है कानून बनाना। अच्छे कानून पर ही संपूर्ण सरकार की सफलता निर्भर करती है। यदि कानून जनहित में नहीं है तो साफ है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने काम ठीक ढंग से नहीं कर सकती। कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करती है। फिर इन कानूनों के आधार पर ही सरकार के कार्यकलाप चलते हैं। इस के अंतर्गत सरकार के वे सब अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सदस्य नहीं होते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक सब कार्यपालिका के सदस्य हैं। आम लोगों को इस के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है, इस कारण वे इसका एक सीमित अर्थ लगाते हैं। न्यायपालिका का लोकतंत्र में विशेष महत्व है। यह सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के आधार स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत है। फिर इन दोनों सिद्धांतों की रक्षा की बात उठती है। इस के लिए न्याय व्यवस्था अपने कानूनों को लेकर हर समय तैयार रहती है। यही कारण है कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे संविधान में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सब प्रकार से नियम कानूनों की व्यवस्था की गई है। व्यक्ति अपना विकास समाज में रहकर ही कर सकता है। समाज से बाहर हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य क्षेत्रों में सुधार लाने के लगातार प्रयास करना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक को इनका पालन करना चाहिए। पैरा, जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, यह तो नारी हो या पुरुष दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। शिक्षा का कार्य तो व्यक्ति के विवेक को जगाकर उसे सही दिशा प्रदान करना है। शिक्षा सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु फिर भी भारत जैसे विकासशील देश में नारी की शिक्षा का महत्व है इसलिए अधिक है कि वह देश की भावी पीढ़ी को योग्य बनाने के कार्य में उचित मार्गदर्शन कर सकती है। बच्चे सबसे अधिक माताओं के संपर्क में रहा करते हैं। माताओं के संस्कारों, व्यवहारों व शिक्षा का प्रभाव बच्चों के मन मस्तिष्क पर सबसे अधिक पड़ता है।
शिक्षित माता ही बच्चों में संस्कार के बीज बो सकती है, जो आगे चलकर अपने समाज, देश और राष्ट्र के उत्थान के लिए परम आवश्यक है। नारी का कर्तव्य बच्चों के पालन पोषण करने के अतिरिक्त अपने घर परिवार की व्यवस्था और संचालन करना भी होता है। एक शिक्षित और विकसित मन मस्तिष्क वाली नारी अपनी आय, परिस्थिति, घर के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता आदि का ध्यान रखकर उचित व्यवस्था एवं संचालन कर सकती है। अतः विद्वानों का कथन है कि गृहस्थी के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। यदि नारी जाति अशिक्षित हो तो वह अपने जीवन को विश्व की गति के अनुकूल बनाने में सदा असमर्थ रही है। यदि वह शिक्षित हो जाए तो उसका पारिवारिक जीवन स्वर्ग में हो सकता है और उसके बाद देश, समाज और राष्ट्र की प्रगति में वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में समर्थ हो सकती है। भारतीय समाज में शिक्षित माता गुरु से भी बढ़कर मानी जाती है, क्योंकि वह अपने पुत्र को महान से महान बना सकती है। आज स्वयं नारी समाज के सामने घर, परिवार, परिवेश, समाज तथा परंपराओं के नाम पर जो अनेक तरह की समस्याएं उपस्थित है, उनका निराकरण नारी समाज हर प्रकार की शिक्षा से संपन्न होकर ही कर सकती है। इन्हीं सब बुराइयों को दूर करने के लिए नारी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप।